देखो आफाक, मेरी कज़न बहुत ही चालाक और ख़तरनाक सी औरत है। पता नहीं, मुझे खुद समझ नहीं आती। मैं उसको इतना डराती धमकाती भी हूँ, लेकिन फिर कुछ ऐसा कर देती है कि मैं खुद हैरान हो जाती हूँ। लेकिन एक बात मैंने नोट की है, जब का मैंने इसका बुरा करना चाहा है, मेरे साथ खुद पता नहीं क्या क्या मामलात हो रहे हैं। मैं खुद बहुत हैरान हूँ। जिस पर आफाक कहता है कि तुम बस उससे बच के रहना। ये मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो जैसे ही इसको नुकसान पहुँचाना चाहता है, गुड्डी कोई ना कोई हथियार बनकर सामने खड़ी हो जाती है। आप देखेंगे कि वो इशरत को फिर से समझाना चाहती है और कहती है कि हाला, मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ऐसा है जो ठीक नहीं है। प्लीज़ आप सोनिया आपी की तरफ ध्यान दें। आपको मैं बार बार बताने की कोशिश कर रही हूँ। आप चाहे हमजा से पूछ लें, हमजा भी इस बात का गवाह है। जिसको सुनकर हमजा खौफजदा हो जाता है और कहता है कि मैं आखिर क्या कहूँ, क्योंकि उसको पता है कि अगर उसने कुछ कहा तो सोनिया ने उसका बेड़ा गर्क कर देना है। इसलिए वो खामोश हो जाता है। आगे से आप देखेंगे कि इशरत कहती है कि बिला वजह किसी पर इस तरह के इल्ज़ामात लगाने बिल्कुल भी ठीक नहीं। देखो गुड्डी, ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने के लिए खुद कह दूँ। तुम्हारी वजह से मेरे बच्चों में बहुत ज़्यादा अजीबो-गरीब हरकतें पैदा हुई जा रही हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। गुड्डी को अफ़सोस इस चीज़ का है कि इशरत खाला भी उससे दूर होती चली जा रही हैं और वो अपने बच्चों की बातों पे यकीन कर रही हैं और उसको बिल्कुल तन्हा अकेला छोड़ रही हैं। ये बात ने उसको परेशान करके रख दिया है, क्योंकि इशरत भी मजबूर है जहांगीर की वजह से। जहांगीर का इस तरह का सलूक उसको बहुत ज़्यादा बेजार कर रहा है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है और सोनिया की बात ना चाहते हुए भी यकीन करना पड़ रहा है उसको। लेकिन गुड्डी की बातों को इग्नोर करना उसने शुरू कर दी है, क्योंकि वो जान चुकी है और सोचती है कि शाज़िया किसी हद तक ठीक थी। ऐसा ही है, गुड्डी की बात पे यकीन करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये मसला खड़ा कर गई सकती है और मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ कि तुम इस घर से चली जाओ। इसलिए बेहतर यही है कि खामोशी के साथ इस घर में रहो। गुड्डी बेचारी की भी कोई ज़िंदगी नहीं। जहाँ पर जाती है सवाए ज़िल्लत के उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है। उसका कोई हाल नहीं रह गया है। इसलिए तो स्वीटी हर चीज़ में उसका साथ देती है और ऐसे करती है, जो भी उसके खिलाफ होता है उसका बुरा हश्र कर देती है। दूसरी तरफ औरंगज़ेब काफ़ी परेशान है, क्योंकि वो एक किस्म का भिखारी बनने को आ गया है। वो कह रहा है बार बार एक ही बात कि गुड्डी के जाने से हमारे घर की सारी बरकत ख़त्म हो गई है। लेकिन आप देखेंगे कि इस चालाक ख़ानदान, यानी कि जो औरत चालाकी ज़हन की है, शाज़िया, इसके दिमाग में नए से नए आइडिया आते रहते हैं। अब फिर इसको जहांगीर याद आ गया है और कहती है कि उससे कुछ पैसे लेके हम कारोबार शुरू कर लेते हैं। यानी कि हर रोज़ एक नया आइडिया इसके दिमाग में आ जाता है, जिस पर औरंगज़ेब कहता है कि जितनी आसानी से तुम ये सारी बातें कर रही हो ना, इसको करना बहुत मुश्किल है। इसलिए बेहतर यही है कि तुम अपने दिमाग को दुरुस्त रखो। तुम्हारी वजह से ही आज सब कुछ हुआ है। दोनों एक दूसरे के सारे राज जानते हैं, इसलिए खामोशी से एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहे हैं। क्योंकि शाज़िया भी अब काम कर करके निढाल हो चुकी है। उसको भी कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। ना इधर की रही ना उधर की रही, क्योंकि अब शाज़िया थक चुकी है और कहती है अरे भाई मैं क्या करूं, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही है। आखिर उस लड़की का इतना तो फ़ायदा था, घर के सारे काम कर देती थी, लेकिन अब मैं मुझसे ये काम नहीं होते। इस पर औरंगज़ेब उस पर चिल्लाता है और कहता है कि यहाँ पर भूख के लाले पड़े हुए हैं और तुम्हें एक अपनी काम की टेंशन पड़ी हुई है। गुड्डी अब वापस नहीं आ सकती। इशरत किसी भी तरह से उसको वापस नहीं आने देगी। ये बात तुम भी बड़े अच्छे तरीके से जानती हो, इसलिए ये बात दिल से निकाल दो। भाई, बड़ी मक्कार है ये सोनिया। ऐसे हाथ धो के बेचारी गुड्डी के पीछे पड़ चुकी है कि गुड्डी को कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर ये क्या चाहती है और क्यों ये सब कुछ कर रही है। अरे भाई, वो कर कर के इन लोगों का थक गई, पकोड़े बना बना के थक गई, लेकिन ये लोग नहीं सुधरे। अफसोस की बात तो ये है कि इशरत भी अपनी बेटी का यकीन करने लग जाती है और कहती है कि गुड्डी इतनी मक्कार कैसे हो सकती है। वैसे मुझे लगता तो नहीं है, लेकिन बेचारी अपनी बेटी के हाथों मजबूर है। जहांगीर तो अब हाथ उठाने पर आ चुका है। इतना सख्त उसको गुस्सा होता है कि इशरत का कोई हाल नहीं रहता है। लेकिन आप देखेंगे कि सोनिया की चालाकियाँ उसके अपने ही ऊपर पड़ने वाली हैं।
वो ये समझ रही है कि वो बड़ी आसानी के साथ इन सारी चालाकियों से निकल आएगी। लेकिन स्वीटी उसका ऐसा हश्र करेगी कि वो खुद ही गुड्डी से माफ़िया मांगने लग जाएगी और मजबूर हो जाएगी कि उसने क्या करना और क्या नहीं। और अब देखेंगे कि इशरत कहती है, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि आखिर गुड्डी तुम इस तरह कितने बड़े बड़े झूठ कैसे बोल सकती हो। मैं तुम्हारा क्या करूं? मैं तुम्हारा सबके सामने साथ देती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इस तरह की हरकतें शुरू कर दो। तुम अपने आप को ठीक करो। इस पर हमजा गुड्डी को कहता है कि मैं खुद डर से इस बारे में नहीं बोल पाता हूँ। मुझे पता है कि सोनिया भी कुछ ना कुछ ऐसा करेगी, बल्कि सबको ही हमारे खिलाफ कर देगी, क्योंकि मामा भी हमारे खिलाफ हो चुकी हैं। लेकिन बहुत जल्द आप देखेंगे कि खुद हमजा इस बात की गवाही देगा कि हाँ, मैंने अपने कानों से कई दफ़ा सुना है इस सोनिया को किसी से बातें करते हुए। खैर अब देखेंगे कि गुड्डी जो है वो काफ़ी परेशान हो चुकी है, क्योंकि इशरत खाला ने उसको कह दिया है कि तुम्हें बिल्कुल खामोश रहना है। कोई भी ऐसी बात नहीं करनी जिसकी वजह से जहांगीर तुम्हें इस घर से निकाल दे, और मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ कि तुम इस घर से चली जाओ। इसलिए बेहतर यही है कि खामोशी के साथ इस घर में रहो। गुड्डी बेचारी की भी कोई ज़िंदगी नहीं, जहाँ पर जाती है सिवाय ज़िल्लत के उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है। उसका कोई हाल नहीं रह गया है, इसलिए तो स्वीटी हर चीज़ में उसका साथ देती है और ऐसे करती है, जो भी उसके खिलाफ होता है उसका बुरा हश्र कर देती है। दूसरी तरफ औरंगज़ेब काफ़ी परेशान है, क्योंकि वो एक किस्म का भिखारी बनने को आ गया है। वो कह रहा है बार बार एक ही बात कि गुड्डी के जाने से हमारे घर की सारी बरकत ख़त्म हो गई है। लेकिन अब देखेंगे कि इस चालाक ख़ानदान, यानी कि जो औरत चालाकी जहन की है, शाज़िया, इसके दिमाग में नए से नए आइडिया आते रहते हैं। अब फिर इसको जहांगीर याद आ गया है और कहती है कि उससे कुछ पैसे लेके हम कारोबार शुरू कर लेते हैं। यानी कि हर रोज़ एक नया आइडिया इसके दिमाग में आ जाता है, जिस पर औरंगज़ेब कहता है कि जितनी आसानी से तुम ये सारी बातें कर रही हो ना, इसको करना बहुत मुश्किल है। इसलिए बेहतर यही है कि तुम अपने दिमाग को दुरुस्त रखो। तुम्हारी वजह से ही आज सब कुछ हुआ है। दोनों एक दूसरे के सारे राज जानते हैं, इसलिए खामोशी से एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहे हैं। क्योंकि शाज़िया भी अब काम कर कर के निढाल हो चुकी है। उसको भी कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। ना इधर की रही ना उधर की रही, क्योंकि अब शाज़िया थक चुकी है और कहती है, अरे भाई मैं क्या करूं, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही है। आखिर उस लड़की का इतना तो फ़ायदा था, घर के सारे काम कर देती थी, लेकिन अब मैं मुझसे ये काम नहीं होते। इस पर औरंगज़ेब उस पर चिल्लाता है और कहता है कि यहाँ पर भूख के लाले पड़े हुए हैं और तुम्हें एक अपनी काम की टेंशन पड़ी हुई है। गुड्डी अब वापस नहीं आ सकती। इशरत किसी भी तरह से उसको वापस नहीं आने देगी। ये बात तुम भी बड़े अच्छे तरीके से जानती